UP Deputy Chief Minister Keshav Prasad Maurya and Leader of Opposition in Uttar Pradesh Assembly Akhilesh Yadav on Wednesday sparred in the UP Assembly and made personal remarks at each other, forcing Chief Minister Yogi Adityanath to intervene. The heated exchange between Maurya and Samajwadi Party chief took place during the discussion on Governor's speech. After Akhilesh concluded his speech, in which he hit out at the BJP government over a range of issues, law and order, development work among others, and demanded amendments in the governor's speech to reflect the real situation, Maurya said he would ensure that SP does not come to power in the state for the next 40 years. Who made the roads, expressways, metro? The way you are saying, it seems you have sold your land in Saifai to build all this, he said. Maurya then remarked on Akhilesh Yadav's health, which irked the SP chief. As he stood up and rebuked Maurya, Akhilesh Yadav made a personal comment about him, leading to an uproar in the House with SP and BJP MLAs engaging in a war of words. Chief Minister Yogi Adityanath eventually had to intervene, saying that unparliamentary words and threats should not be made a part of the proceedings as it would set a wrong precedent. On Akhilesh Yadav's uproar, Yogi Adityanath had to step in and say, using indecent words against a respected leader is not right. Watch this video. 5 वर्ष की उपलब्धियां जिसको आप गिनाते हुए थकते नहीं। मैं नहीं जानता हूं ये आपको कौन सा रोग है। अगर कोई रोग है मैं कहूंगा आप जांच नहीं कराएंगे, लेकिन मैं माननीय अध्यक्ष जी से जरूर ये निवेदन करूंगा, माननीय नेता प्रतिपक्ष जी जहां से भी चाहे ठीक से इलाज करा ले, और इलाज करा करके जो भी योजनाएं आती हर योजना को एक स्टिकर जैसे समाजवादी पार्टी का चस्पा करके अब इस रोग से मुक्त हो जाइए। 5 साल बाहर रह गए, 5 साल के लिए फिर बाहर हो गए हैं, आने वाले 25 साल तक कभी आपका नंबर लगने वाला नहीं है। आप कोई अच्छा सुझाव, दावे करना, बातें करना मैं समझ सकता हूं कि आप, मैं पूछ रहा था किसी अपने बहुत मेरे अच्छे साथी हैं, बहुत सारे ज्योतिष का ज्ञान रखते हैं, मैंने पूछा क्या है भाई आप बताइए, अखिलेश जी 400 सीटों का दावा कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा देखिए अभी तक मेरे हिसाब से होगा आपका कि वहां नहीं बैठ पाओ कभी भी। मेरे हिसाब से मैं आप माननीय नेता प्रतिपक्ष जी को मैं बताना चाहता हूं, सदन नेता प्रतिपक्ष जी को बताना चाहता हूं, आप चिंता मत करिए। आपकी बहुत कोशिश के बावजूद हमारे मुख्यमंत्री योगी जी वहां बैठे हैं, केशव प्रसाद यहां बैठे। ये भूल गए इनके जिले की मुख्यालय की सड़क किसने बनाई? आपने बनाई? बताइए 4 लेन किसने बनाई बताइए? अध्यक्ष जी मैं आप कृपया करके आपस में डिबेट नहीं करें। कृपया करके नेता प्रतिपक्ष पूर्व मुख्यमंत्री जी को ये बता दीजिए, ये 5 साल सत्ता में नहीं रहे, आगे 5 साल के लिए फिर विदा हो चुके हैं। 2027 में चुनाव आएगा, मैं तो यह मानता हूं कि फिर कमल खिलेगा, फिर आपका अभी कोई भविष्य इस समय नहीं है, लेकिन सड़क किसने बनाई है, एक्सप्रेस किसने बनाया है, मेट्रो किसने बनाई है? जैसे लगता है आपने सैफई की जमीन बेच करके ये सब बनवा दिया है। तुम अपने पिताजी से पैसा लाते हो या बनाने के लिए? तुमने राशन बांटा है तो पिताजी क्या बात है? कोई बात है क्या? एक घंटे से अधिक पूरा सदन माननीय नेता प्रतिपक्ष को सुनता रहा। बड़ी शालीनता के साथ उन्होंने अपनी बात कही। विपक्ष के नेता का जो दायित्व था उन्होंने अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया, हम लोगों ने सुना। इस सदन में और सरकार के उप मुख्यमंत्री अपनी बात को रख रहे हैं, बीच में रनिंग कमेंट्री का मतलब क्या है? और दूसरा, एक सम्मानित नेता के खिलाफ असभ्य शब्दों का प्रयोग हो, तो शब्द का प्रयोग हो, तो ठीक नहीं है। और मैं बड़ी विनम्रता से कहूंगा नेता प्रतिपक्ष को कि आपको इतना उत्तेजित नहीं होना चाहिए।
देखिए सफाई की बात नहीं कर रहा हूं मैं, सवाल सफाई का नहीं है। हम देखिए, हम लोग भी जो विकास कार्य करा रहे हैं या आपकी सरकार के समय जो विकास कार्य हुए होंगे, ये हमारी ड्यूटी थी। सरकार सरकार होती है,